अब खबर भोपाल से, जहां डॉक्टर मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। पेंशनर्स से जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। राजधानी के कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय की कार्यशाला में भी सीएम हिस्सा लेंगे। स्वच्छता समारोह, आत्मनिर्भर अभियान कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। किशोर कुमार अलंकरण समारोह में सीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। देवास भी जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो बागली में सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का भी सीएम शुभारंभ करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहले वे बैठक करेंगे। कैबिनेट की बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर लग सकती है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज दिन भर सीएम डॉक्टर मोहन यादव व्यस्त रहने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक भी होनी है, तमाम अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होने, क्या कुछ ये कार्यक्रम है और बैठक में किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज एक तरह से कहा जाए तो पावर पैक्ड डे रहेगा। इन्हें दिन भर उनका व्यस्ततम कार्यक्रम है और आज वे देवास के दौरे पर रहेंगे। और जहां तक बात करें, देवास के दौरे पर बागली में सांदीपनी विद्यालय का शुभारंभ करेंगे। और सरकार लगातार सांदीपनी विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ पढ़ाई के स्तर में भी नई शिक्षा नीति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू है। और जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री जहां राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहीं आज कैबिनेट की भी महत्वपूर्ण बैठक है। सबसे पहले वो कैबिनेट की बैठक लेंगे, इसके बाद बीजेपी कार्यशाला में जाएंगे। राज्य स्तरीय स्वच्छता समारोह भोपाल में ही है, उसमें भी वे शामिल होंगे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का भी एक कार्यक्रम है, उसमें भी शामिल होंगे। लेकिन कैबिनेट की बैठक सबसे पहले सुबह लगभग 11 बजे राज्य मंत्रालय में होगी। और आज इसमें कई अहम प्रस्ताव आएंगे, जिनमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव रहेगा वो पेंशनरों को 2% महंगाई राहत देने की घोषणा सरकार आज कर सकती है। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारी भी 3% महंगाई राहत के मांग रहे हैं, लेकिन पेंशनरों को 2% महंगाई राहत को आज मंजूरी, प्रस्ताव अगर आता है तो मंजूरी मिलना लगभग तय है। और लगभग 4.5 लाख पेंशनरों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा बात करें तो भावांतर योजना पे कैबिनेट की बैठक में आज बड़ी चर्चा होगी, इसका भी प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा पीएम जनधन योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। और इसका भी एक प्रस्ताव आएगा और इससे लगभग 13 लाख आदिवासियों को फायदा होगा। तो आज सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी। और मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की बैठक में अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ लाडली बहना योजना पे भी चर्चा कर सकते हैं। अगले महीने से जो किस्त मिलेगी, जिस तरह सरकार ने वादा किया था कि अब 1500 रुपए की किस्त हर महीने प्रति लाभार्थी महिला को मिलेगी लाडली बहना योजना में, उस पर भी अनौपचारिक चर्चा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए जिस प्रकार से जो पेंशनर्स हैं लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे ताकि उनको कुछ राहत मिल सके इस महंगाई के दौर में, और अब इसको लेकर एक पूरा प्रस्ताव भी आना है। वही भावांतर योजना, क्योंकि किसानों की सोयाबीन की फसल कट चुकी है और सरकार पहले भी कह चुकी है कि किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम जो योजना है कैबिनेट में जब रखी जाएंगी तो निश्चित तौर पर सबकी नजरें रहेंगी। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात करें तो भावांतर योजना का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कुछ आभार कार्यक्रमों में भी किसानों के शामिल हो चुके हैं, जिसमें भावांतर योजना जो सोयाबीन की फसल के लिए लागू की गई है, उसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम का आभार किसानों ने व्यक्त किया। और जहाँ तक बात करें तो आज पेंशनरों से जुड़ा प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें 2% महंगाई राहत को मंजूरी मिलना लगभग तय है। इसके अलावा राज्य सरकार के लगभग 7 लाख कर्मचारी भी 3% महंगाई राहत दीपावली के पहले उनकी मांग थी, तो इस पे भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। तो दीपावली के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में पेंशनरों को और कर्मचारियों दोनों को सौगातें दे सकते हैं। अनिरुद्ध, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बीजेपी में आयोजित कार्यशाला में भी शामिल होंगे। किस प्रकार की ये कार्यशाला रहने वाली है और किस विषय पर केंद्रित रहेगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है और इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद शामिल रहेंगे। वे लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले अगर कोई बड़ी घोषणा होगी तो वो संगठन की घोषणा होगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और इसीलिए एक पार्टी वर्कर्स से बड़ी कार्यशाला आयोजित की गई है और उसमें मुख्यमंत्री का संबोधन पे सबकी नज़र है कि वे अपने पार्टी वर्कर्स को क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं और आने वाले समय में इसका आज की कार्यशाला का कितना पार्टी के संगठन में असर दिखाई देगा। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।